Okay, today is my eighth lecture on the first chapter of Hello Alkenes and Hello Arenes. We are going to study about the substitute electrophilic substitute. Electrophilic means कोई भी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। और तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मीन्स एक हाइड्रोजन हट जाएगा आपका ये बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड से और उनके बदल में क्या आ जाएगा आपका क्लोरीन या ब्रोमीन। पर यहाँ पर आयोडीन आयोडीन कोई भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं होगा क्योंकि आयोडीन का यहाँ पर आपका फिजिबल नहीं है, क्योंकि वो उनको फिल लेकर के वो आपका रिड्यूस करना पड़ता है, तो इनके लिए फिजिबल नहीं है। आज हम पढ़ेंगे। देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखो पैरा हो जाएगा। पैरा मीन्स वन पोजिशन में आपका ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका अगर ये क्लोरीन से करा है तो क्लोरीन आ जाएगा, या ब्रोमीन से करा है तो ब्रोमीन आ जाएगा दोनों। ठीक है ना। ये आपका हो गया पैरा। पैरा मीन्स आपका पोजीशन 1 और 4 आएगा। ये आपका देखिए टोलिन पहले से दिया हुआ, ये आपका अगर यहाँ पे आएगा सेकंड पोजीशन में तो इसका ऑर्थो हो जाएगा, इसका ऑर्थो, और इसका आपका पैरा हो जाएगा एक्स। तो एक्स को हम लोग कुछ मान के नहीं बैठे, पर हम लोग क्लोरीन या ब्रोमीन, हाँ क्लोरीन या ब्रोमीन को दोनों को आप ले सकते हैं। चलो अभी आप लोग ये मैकेनिज्म पढ़ते हैं, पर क्योंकि मैकेनिज्म जरूरी है पढ़ना ना। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे। पहला हमें क्या फाइंड करना है, पहले हम निकालेंगे ऑर्थो का। ठीक है ना, पहले हम क्या निकालेंगे इसको, ऑर्थो। चलो ये हो गया हमारा पहला स्ट्रक्चर आपका आ गया, क्या आ गया आपका टोलिन। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका अगर मैंने क्लोरीन लिया, मान लो चलो क्लोरीन या ब्रोमीन दोनों ही ले सकते, ये आपका डायटोमिक होमोमोलिक्यूल है, पर यहाँ पर चार्ज सेपरेशन होता है। हमको सबको पता है कि ये चार्ज सेपरेशन होता है माइंड की, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जैसे एक्ट करेगा। ठीक है ना। तो ये आपका क्या करेगा, ये यहाँ से इस बॉन्ड को पुट करेगा, किसको, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा ये आपका, और ये आपका चला गया विद इन द सोल्यूशन। तो क्या आपका बनेगा नेक्स्ट स्टेप, आपका नेक्स्ट स्टेप बनेगा, देख लीजिए आपका नेक्स्ट स्टेप बनेगा। तो आपका यहाँ पे चार्ज देखो, बॉन्डिंग कहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट कर देगा, वहीं पे जहां पर आपका मिथाइल ग्रुप पहले से आपका था। और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरफ हाइड्रोजन खुल जाएगा, एक तरफ आपका क्लोरीन आ जाएगा। दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल आ गया यहाँ पे। और पहला मेरा बॉन्ड कहाँ था, यहाँ पे था। ठीक है ना। अभी यहाँ से क्या हो गया, क्लोरीन तो चला गया सोल्यूशन में, पर ये क्लोरीन यहाँ पर बेस की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा, क्लोरीन यहाँ पर बेस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है ना। बेस में फर्क होता है और न्यूक्लियोफाइल में फर्क होता है। बेस खाली आपका प्रोटोनेशन करता है, ये सिर्फ प्रोटॉन को पकड़ेगा। ये हाइड्रोजन को पकड़ा, ये हाइड्रोजन ने यहीं पे ले आकर बॉन्ड को छोड़ दिया, तो उसके बाद में आपको क्या दे रहा है, देखो आपका ये, फिर आपको वही आपका रीअरेंजमेंट कर दीजिए, कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपका रीअरेंजमेंट चाहिए। सब्स्टिट्यूशन है, हाइड्रोजन को हट करके क्लोरीन आ गया, या जो आपका पहले से मिथाइल ग्रुप था अब यहाँ पर क्लोरीन आ गया। ठीक है। फिर आपका बाई प्रोडक्ट क्या है, HCl आ गया। क्यों आपका आ गया, देखो यहाँ पे क्लोरीन ऐसा बैक, ये प्रोटॉन को पकड़ लिया, और उसका आपका ये आपका क्या आ गया, ऑर्थो। देखिए ऑर्थो सेकंड पोजीशन ऑफ द मिथाइल को ऑर्थो कहता है हम। चलो अभी हम लोग करेंगे पैरा के बारे में। ठीक है, क्या के बारे में पढ़ेगा, पैरा के बारे में पढ़ेगा। ठीक है। अब चलो यहाँ पर ये देखो पैरा में क्या होता है, वही पोजीशन को हम ले जाएंगे, इसको पोजीशन सेम को मिथाइल को करेंगे। तो क्या करेंगे, मिथाइल को हम कर करके देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो मेरा भी यहाँ पर देखो मेरा एक क्लोरीन आ रहा है, ये क्लोरीन आ रहा है, पर हमें पता है कि डायटोमिक होमोमोलिक्यूल में भी चार्ज सेपरेशन होता है। तो यहाँ पर आपका डेल्टा आ गया, यहाँ डेल्टा प्लस, क्योंकि जरा सा इलेक्ट्रॉन पुल होता है दूसरे की तरफ। अब देखिए ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड आपका यहीं से पैरा से पिकअप करेगा, पाई बॉन्ड। तो ये आपका यहाँ आपका सॉल्यूशन में चला गया। तो ये आपका रिएक्शन में क्या हो गया, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप में आपका देखिए क्या हो रहा है, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ ये यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ आपका मिथाइल में क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा, जोन से बियरिंग है, जहाँ पर आपका मिथाइल अटैच है वो कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन। यहाँ पर आपका H आ जाएगा, खुल जाएगा। यहाँ पर आपका पहला सब्स्टिट्यूटेड आपका इलेक्ट्रोफाइल हो चुका है। फिर आपको क्या छोड़ा, वो सोल्यूशन में क्या गया, वो आपका क्लोरीन चला गया। क्या गया, आपका क्लोरीन चला गया। तो क्लोरीन यहाँ पर क्या एक्ट करेगा, ऐसा बेस और न्यूक्लियोफाइल में ये अटैक करता है। बेस खाली ये क्या करता है, आपका प्रोटॉन को पकड़ता है, और ये क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, वो सिर्फ वो कार्बोकेटाइन को। अभी ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, कहाँ पे शिफ्ट होगा ये, अब ये इसे पिकअप करो ना, तो ये बॉन्ड जाकर के यहाँ अटैक कर लिया, मीन्स ये आपको रीअरेंज कर लिया है ना।
पहले तो वहीं से वो निकला था, वहीं पे वो चला गया डीलोकलाइजेशन को, मतलब आप ये लोकलाइज हो गया। फिर इसके बाद में ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये बॉन्ड जब यहाँ जब शिफ्ट हो गया तो ये आपका कार्बोकेटायन को तो न्यूट्रलाइज कर दिया। अब ये क्या करा, ये स्टेबल आपका कंपाउंड बना दिया, ठीक है ना। ये आपका ये स्टेबल कंपाउंड बनाया, जो आपका पहले ही था वैसी, सिर्फ आपका सब्स्टिट्यूएंट बदल गया, आपका हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन है, ये आपका क्लोरो हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो गया, आपका बेस जो प्रोटॉन पड़े थे वो हाइड्रोजन क्लोराइड बना गया। अब देखिए आपका यहाँ पर स्टेबिलिटी कैसा है, यहाँ पर आपका देखिए ये रिपल्सन, देखो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो लाइक चार्जेस दे रिपेल, ये आपका 55% दे रहा है, ये आपका हो गया पैर 55%, चल मान के चलता है हम लोग, और ये आपका सोल्यूशन में 45% देगा। और ये यहाँ बात ये गौर है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, पैरे का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है औरतों से, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा मीन्स स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो ये स्टेबिलिटी कम होगा। ये आपका हो गया मैकेनिज्म, आप इसे कॉपी कर लीजिए। पर ये 55% देता है, मीन्स हमारा सोल्यूशन में ज़्यादा मिलेगा, ये 45%। दिस इंडिकेट दैट दिस इज गोइंग टू फॉर्म मोर एंड दिस इज, ये आपका है आइसोमर है दोनों, पर ये आपका ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉरी दिस वन रिपल्सन इज लेस, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्सट्रीम एंड में ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन, पर यहाँ पर रिपल्सन होने का ज़्यादा चांस है, और ये आपका सिमेट्री भी फेवर करते हैं, यहाँ पर अनसिमेट्री फेवर करते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग, अगर क्लोरो होगा तो ऑर्थो क्लोरोटोल्यून, अगर ब्रोमो होगा यहाँ पर तो ऑर्थो ब्रोमोटोल्यून, फिर यहाँ पर अगर वो पैरो की जगह अगर वो क्लोरो होगा तो पैरा क्लोरोटोल्यून, अगर ब्रोमीन होगा तो पैरा ब्रोमोटोल्यून, ये आपका मेजर आपका यम। ओके, टिल देन कॉपी, एंड दोस हु आर न्यू टू माय चैनल please subscribe me, and those who are old following me for the last 1 month or so, please continue with the lecture. If you have any problem please go to the, आप लोग जाइए वहाँ पर जाके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये मैंने नहीं समझा, आपको ये रीसमझा दिया, मैं आपके लिए और एक एक्स्ट्रा मैं वीडियो बना करके आपको अपलोड कर सकूँ। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।